हेलो लिब्रा, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। वेलकम टू द काम इनसाइड फैमिली। मैं हूं आपकी टैरो रीडर सौम्या। वेलकम करती हूं आपका काम इनसाइड फैमिली में। चलिए देख लेते हैं कि रीडिंग कैसे करेंगे हम। ठीक है, सो ये आपके अप्रैल मंथ की रीडिंग है, ये तो आपने देख लिया होगा। आपकी जनरल एनर्जी चेक करेंगे फॉर ओवरऑल मंथ ऑफ अप्रैल। देन आपकी लव लाइफ देखेंगे, कैरियर एंड फिनेंसेस में क्या चीज़ें आ रही हैं वो भी चेक करेंगे। देन थ्रू एंजल आंसर्स हम देखेंगे एंजल्स आपको क्या बताना चाहती हैं। टाइमलाइन आ सकती है, यस नो आ सकता है, और यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस भी आ सकती है अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन। सारी चीज़ों का डिटेल एक्सप्लेनेशन होगा। सो लेट्स चेक क्या होता है। एंड रीडिंग स्टार्ट होने से पहले मैं बोल दूँ कि थोड़ा सा डीप ब्रीदिंग करो, एनर्जी से कनेक्ट करो, एंजल से बोलो कि आपको जानना है अप्रैल मंथ में आपको क्या गाइडेंस मिलने वाली है। सो मेरे थ्रू वो सारे मैसेजेस आप तक पहुंचाएं। थैंक यू सो मच एंजल्स। फिर एंजल, स्पिरिट गाइड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड हायर सेल्फ ऑफ लिब्रा, प्लीज़ बताइए इनकी ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाली है अप्रैल मंथ में। 7 ऑफ सॉर्ड्स, थेफ्ट, angel of transformation in love life, टू ऑफ कप्स लव लाइफ के लिए, कैरियर और फिनेंसेस, 9 ऑफ कप्स ब्लेसिंग। एंजल गाइडेंस देख लेते हैं। डियर एंजल्स, प्लीज़ हेल्प देम एंड गाइड देम। प्लीज़ लिब्रास की हेल्प करिए, मेरे व्यूअर्स की हेल्प करिए, उनको गाइडेंस दीजिए। सक्सेस, परेशान क्यों हो रहे हो? डीप ब्रीदिंग करो, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फाइन। लुक फॉर अ साइन। Wait a second, let me adjust. Okay, I hope cards are visible. हाय लिब्रा, सो आई होप द कार्ड्स आर विजिबल। चलो देख लेते हैं आपके लिए क्या चीज़ें आई हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आई हैं आपके लिए। सबसे पहले तो 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड जो आप देख रहे हो, थेफ्ट का कार्ड। यहाँ पे आपकी ओवरऑल एनर्जी है कि आपको नेगेटिव एनर्जीज और नेगेटिव लोगों से प्रोटेक्ट होके रहना है। अप्रैल का मंथ आपके लिए ऐसा होगा कि बहुत सारी डिसेप्शन की एनर्जी है आपके लिए। काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो आपके साथ बुरा करना चाहते हैं, काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो आपका फ़ायदा उठाना चाहते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आपके लिए कौन सही है और कौन नहीं है। ठीक है, अप्रैल मंथ में आपके लिए पहले से ये गाइडेंस है। जबकि आप रीडिंग देख रहे हो, आपको समझना है कि हमको हर किसी पे विश्वास करना ही नहीं है। अप्रैल मंथ में आपको बहुत सारे लोगों का न्यू फेसेस दिखेंगे, ठीक है, जो आपके लिए न्यू होंगे पर उनके लिए उनके रियल फेसेस होंगे। नाउ यहाँ पे और भी क्या चीज़ें हैं कि कुछ ऐसी चीज़ है, मे बी आपके कुछ आइडियाज़ लोग चुरा लें, मे बी कुछ ऐसी चीज़ है जो आप स्टार्ट करने वाले हो बट कोई और कर ले। सो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट की ये है कि आपको बहुत ज़्यादा लोगों पे ट्रस्ट नहीं करना है, सिक्योरिटी रखना है, नेगेटिव लोगों से तो दूर ही रहना है। नेगेटिव, और मैं ऐसा भी नहीं बोलूँगी कि ये लोग आपके फेस में नेगेटिव बनेंगे, नहीं। यहाँ पे लोग आपके साथ कुछ भी कर सकते हैं अपना। इट्स लाइक कि दे विल नॉट शो दैट दे आर बैड बट दे आर एक्चुअली बैड। सो बहुत लोगों के चेहरे सामने आएंगे। एक फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी दिख रही है मुझे यहाँ पे। आपके अंदर भी एक फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी रहेगी, और सबसे ज़्यादा तो आपको बोला जा रहा है कि प्लीज़ किसी का फ़ायदा मत उठाना। क्योंकि अगर आप ऐसी चीज़ें करोगे या आप किसी से झूठ बोलोगे या आप किसी को धोखा दोगे तो ऑफकोर्स कर्मा तो वापस आएगा ही, है ना।
और फिर जब वो वापस आता है तो हमसे सहा नहीं जाता है। सो आपको सबसे पहले यही बोला जा रहा है कि अपने साइड से सारी चीज़ें रियल रखनी है एंड अपने साइड से सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ट्रुथफुल रखनी है। अगर आप कहीं पर ट्रैवल कर रहे हो अप्रैल मंथ में, सो प्लीज़ अपने बिलोंगिंग्स का ध्यान रखना एंड डोंट ट्रस्ट पीपल ईजली एंड सब कुछ अच्छे से देख के करना, ठीक है। एक कॉशन की एनर्जी है अप्रैल मंथ में आपके लिए। एंड यहाँ पे ये भी है कि कुछ फियर है, कुछ चीज़ें हैं जो लोग रियलिटी देखना नहीं चाहते हैं। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके अंदर कुछ हिडन फियर्स हैं, बट उन चीज़ों को वो कवर करके बैठे हैं, अपनी रियलिटी नहीं दिखा रहे हैं। और कुछ लोग आपकी लाइफ में ऐसे हैं जो ऐसी चीज़ें कर रहे हैं, या फिर कुछ ऐसे लोग एंटर करेंगे जो ऐसी चीज़ें करेंगे। सो आपको काफ़ी ज़्यादा कॉशियस रहना है लिब्रास। यहाँ पे देखो, गाइडेंस में आपके लिए आया है लुक फॉर अ साइन हाउ ब्यूटिफुली इट इज़ कनेक्टिंग टू सेवन ऑफ सॉर्ड्स इज दैट यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आपको हर चीज़ सोच समझ के करनी है, हर चीज़ लाइक बोलते हैं ना बारीकी से परख के करनी है। सो इसलिए साइंस देखो आपको मिलेंगे, अगर कुछ गलत है तो आपको साइंस के थ्रू पता चल जाएगा कौन गलत कर रहा है, क्या गलत कर रहा है, कुछ गलत हुआ है तो वो कैसे हुआ है। अगर बाई चांस बिकॉज आपने रीडिंग देख ली है तो ऑफकोर्स आप काफ़ी ज़्यादा कॉशियस रहोगे, सतर्क रहोगे। बट अगर कुछ ऐसा होता है सो आपको एंजल से साइन मिलेंगे, यूनिवर्स से साइन मिलेंगे और आपको चीज़ें समझ में आएंगी। सो प्लीज़ लुक फॉर अ साइन। यहाँ पे नेक्स्ट थिंग है आपकी लव लाइफ के लिए। अब आपकी लव लाइफ में पार्टनरशिप का कार्ड आया है और डेथ का कार्ड आया है। काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है ज़िंदगी में। बहुत सारे लोग नो कॉन्टैक्ट जोन में हैं यहाँ पे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी जिनकी पार्टनर से बिल्कुल बात नहीं हो रही है या फिर ब्रेकअप हो चुका है। काफ़ी लोगों का लड़ाई झगड़ा चल रहा है और इश्यूज चल रहे हैं, ठीक है। सो मैं बता दूं जिनका ब्रेकअप चल रहा है उनका रिकॉन्सिलेशन होगा। देखो 2 ऑफ कप्स आया है, पार्टनरशिप का कार्ड। जिनकी बातें नहीं हो रही है उनकी बातें होनी स्टार्ट होंगी। एंड यहाँ पे जो बातें होनी स्टार्ट होंगी, यहाँ पे आपको सिर्फ एक चीज़ का ख्याल रखना है कि इक्वली गिव एंड टेक करना है। लाइक अगर आप एफर्ट्स कर रहे हो तो वहाँ से भी एफर्ट्स आने चाहिए। अगर वहाँ से एफर्ट्स आ रहे हैं तो आपको एफर्ट्स करने हैं प्रॉपर। मतलब ये नहीं है कि हमको बस लेते जाना है, सामने वाले का नहीं सोचना है। यहाँ पे सब कुछ सोच समझ के चलना है। एंड ऑफ कोर्स पार्टनरशिप का कार्ड है तो पार्टनरशिप स्ट्रांग होगी, चीज़ें अच्छी होंगी और बहुत अच्छे से बनेंगी। डेथ का कार्ड है जो कि ट्रांसफॉर्मेशन बताता है। जितने लोग नो कांटेक्ट में थे, जितने लोगों की उनके पार्टनर से सही नहीं चल रही थी, वो चीज़ें ट्रांसफॉर्म होंगी एंड यहाँ पे पार्टनरशिप की कमिटमेंट मिलेगी। सो विच इज़ अ वेरी गुड साइन लिब्रा। द नेक्स्ट थिंग व्हाट आई वांट टू टेल यू इज़ दैट प्लीज़ यहाँ पे अगर ओवरऑल एनर्जी कॉशियस की आई है तो यहाँ पे भी कॉशियस रहना है। अगर कोई आपको दिखा रहा है कि वो आपका ट्रू पार्टनर है, बट आपको ये समझ के चलना है कि क्या वो सच में, क्योंकि देखो यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए उनके पार्टनर्स वापस आने वाले हैं, रिकंसाइल होने वाले हैं। नाउ क्या वो अपनी किसी इंटेंशन कोई मोटिव से वापस आ रहे हैं कि क्या वो ट्रूली बेस्ड ऑन लव वापस आ रहे हैं, ये आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इफ़ दे आर कमिंग फॉर लव, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर वो अपने किसी इंटरनल मोटिव की वजह से आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं तो आपको कॉशियस रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दूसरी चीज़ लिब्रा, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि लव लाइफ की प्रॉपर रीडिंग भी आती है चैनल पे। सो अप्रैल मंथ की भी आएगी ऑफ कोर्स, लिब्रेंस की भी आएगी एंड देन ये वाला सीरीज़ अपलोड हो जाए सारी ज़ोडिएक का, देन आई विल स्टार्ट अपलोडिंग फॉर द लव लाइफ। सो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तो जब भी रीडिंग आएगी आपको पता चल जाएगा। वहाँ पे हम लव लाइफ काफ़ी अच्छे से डिस्कस करेंगे एंड हम इन चीज़ों की पूरी डिटेल इन डेप्थ स्टडी करेंगे कैसी रहने वाली है, बाइफरकेट करके बहुत अच्छे से देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये जनरल रीडिंग है, सो हम जनरल एनर्जीज, कैरियर, फाइनेंस, गाइडेंस सबको लेके चल रहे हैं। सो ऑफकोर्स उस हिसाब से हम कर रहे हैं, बट यस लव लाइफ का एक अलग से प्रॉपर रीडिंग आएगी लिब्रा के लिए।
देन 9 ऑफ कप्स का जो कार्ड है ये ब्लेसिंग बता रहा है, एंड देन यहाँ पे आपके लिए सक्सेस का कार्ड भी आया है। सो आपका कैरियर, आपके फाइनेंसेस, आपकी जॉब, या फिर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको ब्लेसिंग्स रिसीव होने वाली है, सब कुछ बहुत ही ब्यूटीफुली अच्छा होने वाला है। इवन 9 ऑफ कप्स ये भी बताता है कि आपको एक ब्लेसिंग नहीं, काफ़ी सारी चीज़ें अब अलाइन में आ जाएंगी, ठीक है। जो चीज़ें अभी तक रुक रुक के हो रही थी, अब वो एक साथ लाइक सारी चीज़ें बनेंगी और आपके पास आ जाएंगी। सो यहाँ पे ये बता रहा है कि आप कैरियर एंड फाइनेंसेस में बहुत ज़्यादा लकी होने वाले हो, एंड बहुत सारी ब्लेसिंग्स एंड सक्सेस रिसीव करने वाले हो। कोई भी एग्ज़ाम है तो उसमें सक्सेस मिलेगी, कहीं पे इंटरव्यू दे रहे हो तो वहाँ पे सक्सेस मिलेगी। प्लस अगर यू वर थिंकिंग अबाउट प्रमोशन तो वो मिलेगा, इंक्रीमेंट वो मिलेगा। मतलब आप देखो यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे और सबकी लाइफ की सिचुएशन अलग होगी, तो मैं सारी चीज़ें इसलिए बोल देती हूँ क्योंकि आपसे जो रिलेट कर रही है आप उसको ले लो, ठीक है। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव एनर्जीज के थ्रू होता है, तो प्लीज़ उस बातों का ध्यान रखा करो, एंड वही मैसेजेस लो जो आपसे रिलेट कर रहे हैं। इवन फॉर द लव लाइफ, जो आपसे आपके सिचुएशन से रिलेट किया वो चीज़ें लो। क्योंकि देखो मैंने यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट वालों का बता दिया, मैंने यहाँ पे ये बता दिया कि जिनका सही नहीं चल रही हैं चीज़ें उनका क्या, बट जिनकी सही चल रही है उनकी सही रहेंगी, बिकॉज टू ऑफ कप्स की एनर्जी, तो पार्टनरशिप तो रहेगी। बस ये है कि यहाँ पे आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका पार्टनर आपके लिए उतना कर रहा है जितना आप उनके लिए कर रहे हो कि नहीं, ठीक है। एंड वाइस वर्सा ऑल्सो, आपको भी वही सेम चीज़ें करनी है। नाउ यहाँ पे आ जाते हैं तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सक्सेस है, सारी ओवरऑल सक्सेस है। गाइडेंस का कार्ड है जो बताता है कि आपको मैनिफेस्ट करना है पॉजिटिव थिंग्स, ठीक है। सक्सेस नहीं दिख रही है तो क्या करना है, गाइडेंस लेनी है यहाँ से और सक्सेस के बारे में सोचना चालू कर देना है। एक लिस्ट बनाओ और किन चीज़ों के बारे में आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो उसको लिखो। एक वीडियो मैं ज़रूर अपलोड करूँगी जहाँ पे लाइक मैं कोई सीरीज़ ही चलाऊँगी जहाँ पे मैं पूरी मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स एंड डिटेल में मैनिफेस्टेशन की डेप्थ में जाके चीज़ों को समझाऊँगी कि क्यों लोगों को बहुत डिफ़िकल्ट होता है मैनिफेस्ट करना। सो आपको ऐसा कुछ चाहिए तो आप ज़रूर बताओ, मेरी प्लानिंग है अप्रैल मंथ में लाने की। एंड ये आपकी रीडिंग थी, आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मैं ऐसी रीडिंग्स आपके लिए लाती रहती हूँ। एंड आई होप लिबरल्स आप बहुत अच्छे से बहुत खुश होंगे अप्रैल मंथ में, एंड बहुत सारी ब्लेसिंग्स रिसीव करेंगे अपनी लाइफ में। जो चीज़ें हैं जो अच्छी नहीं हैं उनके लेसन्स ज़रूर लर्न करना। कभी भी हमको ना हमारे साथ चीज़ें रिपीट होती हैं और हम सोचते हैं हमारे साथ ये चीज़ें क्यों रिपीट होते जा रही हैं, क्योंकि हम लेसन नहीं लर्न करते। जिस दिन हम उस लेसन को लर्न कर लेंगे ना वो चीज़ें रिपीट होनी बंद हो जाएंगी। सो ये चीज़ हमको समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। Thank you so much, guys. I am Soumya, your tarot reader, taking leave from you guys. Bye bye. Take care. Until next video.